रूल। और आज हम रूल 11 से स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो रूल 10 बताए थे उसको एक बार रिवीजिंग कर देते हैं कि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा होता है और उसके पहले आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव जो है उसका प्रयोग होता है और उसमें टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जाने थे कि जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर देयर। तो यहाँ पर जो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के पास क्या है, द का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके साथ प्लूरल वर्ब जो आया है वेयर आया है, तो ये राइट है। जबकि सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं तो द प्रिंसिपल है और द सेक्रेटरी है, बट यहाँ पर वाज का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना है जब दोनों डिफरेंट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी यहाँ पर ठीक उसी प्रकार है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो जहाँ हमारा आज के पहला रूल है, 11 नंबर रूल है, वो कुछ इस प्रकार है कि यदि दो एडजेक्टिव जो है एंड से जुड़ा हो, जब भी दो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, यानी जो नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए, उसके पहले प्रयुक्त होता था, उसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन हो। यानी जब भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होता हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है और इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। अभी आप कन्फ्यूज आए होंगे कि हम क्या कह पाए हैं, आप भी समझिए। देखिए कि सबसे पहले क्या है कि आपको एडजेक्टिव दो आएगा, ठीक है, और उसके पहले जो वो दोनों एंड से जुड़ा होगा वो क्या आएगा, एक कॉमन नाउन के पहले आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन नाउन है क्या है, तो कैट है, CAT जो है यहाँ पर जो कैट है वो कॉमन नाउन है। और यहाँ पर दोनों को एक कॉमन नाउन के पहले दो गो एडजेक्टिव है, जैसे द ब्लैक, अ ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर अ ब्लैक एंड वाइट आया है, यहाँ पर कॉमन नाउन, तो यहाँ पर वाज प्रयोग किया गया सिंगुलर, तो ये क्या है, राइट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर दो कॉमन नाउन हो और पहले यहाँ पर जो फर्स्ट आपको रूल में पहले ही दिखा दिया है, बोल दिया है कि एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के प्रयुक्त हो, यानी दो एडजेक्टिव रहेगा और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कैट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जैसा कि कैट दिया हुआ है यहाँ पर इसी प्रकार से प्रयुक्त हो। और एक बात और यहाँ बोल रहा है, तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव यानी जो पहले एडजेक्टिव है उसके पहले क्या हो, इंडिफिनिट आर्टिकल ए हो या फिर एन हो। तो यहाँ पर ए है तो ऐसा हो तो उसको क्या माना जाता है, तो सिंगुलर माना जाता है। जब सिंगुलर माना जाएगा तो फिर वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये तो कॉमन सी बात है, तो आप समझ गए इस रूल को भी। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया, देख लीजिए, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वेयर मूविंग। तो गलती है क्योंकि वेयर नहीं होगा, ये तो प्लूरल हो जा रहा है, तो ऐसे ही गलत है। नोट हम देखते हैं, तो यहाँ पर नोट दिखा रहा है, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो। उसमें बोल रहा था कि केवल पहले एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग होना चाहिए, जबकि इसमें बोल रहा है कि दोनों एडजेक्टिव के पहले ए या फिर एन, यानी दो जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है ए एन, एक आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसको द बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इंडिफिनिट आर्टिकल की बात हो रहा है जब, तो उसमें टू डिफरेंट पर्सन का और थिंग का बोध होता है। जब दोनों तरफ है मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल प्रयोग कर दिया जाएगा तो वहाँ पर दो व्यक्ति या वर्ड्स या फिर थिंग्स का बोध होगा, तो दोनों अलग अलग बोध होने पर क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। इसलिए इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो कॉमन सी बात है, तो उसमें भी होता है जब नाउन आते हैं वहाँ पर भी होता है, यहाँ पर एडजेक्टिव आया है तो इसमें भी वही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल में थ्रू देखते हैं। यहाँ पर दिया है अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वेयर मूविंग। तो राइट है क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल दिया हुआ है ए, तो यहाँ पर और कॉमन यहाँ पर कॉमन नाउन भी दिया हुआ है, कैट है दोनों के लिए, तो यहाँ पर ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट जो देखेंगे तो यहाँ पर एक गलत है क्योंकि यहाँ पर वाज दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर हमारा रूल जो है
हमारा यहाँ पर रूल आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, यहाँ पर 12 नंबर रूल कर रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, अब यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले जो पहले सिंगुलर नाउन है उसके पहले ना ईच और एवरी, जी हाँ दोस्तों, ईच और एवरी, यहाँ पर देखिए ईच और एवरी का प्रयोग हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाए तो उसे क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बस यही कह रहा है ये रूल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल में देखेंगे ईच है, दिया हुआ है, ईच है, राइट है, ये राइट है। यहाँ पर ईच है, पेन एंड ईच पेंसिल, यहाँ पर देखिए ईच पेन एंड पेंसिल एक जगह दिया हो या फिर दोनों जगह दिया हो। एक बात और, यहाँ पर सिंगुलर नाउन से जुड़ा होता था, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, यानी या फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले केवल प्रयोग हो ईच या एवरी का, या फिर दोनों सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग हो, उसको सिंगुलर ही माना जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट, यहाँ पर इसमें फर्स्ट केवल सिंगुलर नाउन के पहले दिया है, ये राइट है, यहाँ पर दोनों जगह दिया हुआ है, ये भी राइट है, ईच होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर ईच पेन एंड ईच पेंसिल, आर नहीं होगा, क्या होगा, ईच होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पर ईच होगा, राइट है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज, ठीक है, लेबोरियस, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर नहीं है, गलती है, यहाँ पर रॉन्ग है। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ईज, हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो ये रूल कंप्लीट हुआ। अगर नेक्स्ट रूल की तरफ यदि कोई भी आपको डाउट होगा रूल में या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका हम ज़रूर ही जवाब देंगे। क्योंकि अभी तो हमारा नया नया चैनल है तो ज़्यादा कमेंट भी नहीं आ रहा है, तो हम आपका जवाब दे सकते हैं, आप पूछ कर तो देखिए। यहाँ पर और एक बात और बोलना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इस मतलब रूल का फर्स्ट पार्ट जो 10th 1 से लेकर 10 तक रूल हम अपलोड किए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट रूल है ये सब, नेवी एयरफोर्स इंडिया के लिए रूल जा रहा है आप लोगों के लिए। तो उसको यदि आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका फर्स्ट वीडियो का हमारा लिंक है, वहाँ से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर तो 13 नंबर रूल है हमारा कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी सेंटेंस में ईच का प्रयोग कहीं पर भी हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का। जैसे ईच हैज अ पेंसिल, तो हैज यहाँ पर सिंगुलर हो गया, ईच हैव अ पेंसिल यहाँ पर ये गलत हो गया, ये राइट है। इस समझ गए, ईच के केवल यही है कि जब भी ईच के सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ और दिया हुआ कि प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लुरल माना जाता था, इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि कोई प्लुरल नाउन हो या प्रोनाउन इसके बाद ईच का प्रयोग आता है तो उसे प्लुरल ही माना जाता है और उसके साथ प्लुरल ही वर्ब आता है। इस बात को भी आप क्लियर कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में कि वी ईच हैव अ पेन, यहाँ पर राइट है, क्योंकि यहाँ पर अब ईच आप देख करके यहाँ पर आर अब हैव नहीं हैज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ईच है तो सिंगुलर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर पहले आपको देखना है शुरू में कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर वी दिया हुआ है जो कि क्या है, प्लुरल है। यहाँ पर वी है और ईच है हैज़ अ पेन, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है जबकि वी यहाँ पर वी के अनुसार यहाँ पर हैव होना चाहिए था। द बॉयज ईच हैव अ वॉच, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर द बॉयज ईच हैज़ अ वॉच, यहाँ पर गलत है क्योंकि हैज़ नहीं हैव होगा क्योंकि द बॉयज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर हमारा रूल है। 14 नंबर रूल है कि जल्दी जल्दी वीडियो को देखते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा हो जा रहा है वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं। तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, अपलोड करने में वीडियो को ज़्यादा क्वालिटी का हो जा रहा है, ज़्यादा MB का हो जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर तो है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लुरल नाउन। जब भी आपको कभी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ
प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग दिख जाए या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग दिख जाए तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी जब भी कोई भी यह सब सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसा वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का। रूल क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर पहले ईच ऑफ आना चाहिए या फिर ईच आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, और उसके साथ में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए, तब आपका जो मतलब है इसके साथ जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखें एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे ईच ऑफ देज फोर पेन्स इज रेड, तो यहाँ पर ईच ऑफ देज फोर पेन्स, ठीक है, ईच ऑफ हो गया, देज फोर पेन्स, जो देज फोर पेन्स हो गया, यहाँ पर देज हो गया जो प्लूरल हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया यहाँ पर, और पेन्स इज रेड। ठीक है, तो ये क्या है? राइट है, क्योंकि यहाँ पर इज होगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ देज फोर पेन्स आर रेड, गलत है। यहाँ पर आइदर ऑफ दोज टू बॉयज, यहाँ पर टू बॉयज दिया है नाउन से, टू बॉयज इज जेंटल, तो यहाँ पर ये भी राइट है। आर नहीं होगा, ये गलत है। और नॉज है इंग्लिश में, नाइदर ऑफ योर नॉज इंग्लिश, तो ये राइट है, और नो गलत है। इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रूल है 15 नंबर रूल है, क्या है कि ईच या हो या फिर इवरी हो या फिर आइदर हो या फिर नाइदर। यहाँ पर ईच ऑफ की बात नहीं है, केवल ईच, इवरी, नाइदर और आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी प्लस सिंगुलर क्या हो? काउंटेबल नाउन हो, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके साथ भी क्या प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। जैसे कैसे होगा ये? ईच होगा, इसके बाद क्या होगा? कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं, और वो सिंगुलर। जैसे बॉय है, आप बॉय को एक बॉय है तो उसको गिन नहीं सकते हैं, एक बॉय है, ठीक है, इसके साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब आता है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाया है, तो यहाँ पर ये राइट है। नेक्स्ट है, तो यहाँ नेक्स्ट देखेंगे तो ईच बॉयज वर यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर नेक्स्ट आइदर पेन्स राइट्स वेल, तो राइट्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर ये राइट है, क्योंकि आइदर पेन के बाद यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, राइट्स है ना, यहाँ पर सही है। यहाँ पर आइदर रोट गलत है, राइट मतलब गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट देखेंगे तो यहाँ पर नोट में दिया होगा ईच आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईच आइदर एंड नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ईच, इवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जब भी इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है तो इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी कर दिया जाए। जैसे ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़का, ठीक है, इस तरह जैसे ईच मैन प्रत्येक आदमी जो वहाँ पर मतलब है, इस ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में, जैसे दो को लड़का है तो बोल सकते हैं आइदर बॉय यानी कोई एक लड़का कमिंग हियर, यहाँ पर आओ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में, जैसे दो को है वहाँ पर लड़का राम है श्याम है, तो हम क्या कहेंगे? नाइदर बॉय कमिंग हियर, यानी कोई भी लड़का यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। यहाँ पर इवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। इवरी का प्रयोग दो से अधिक है, बोल देंगे हम कि एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस क्लास, यानी मतलब प्रत्येक स्टूडेंट, दो से अधिक स्टूडेंट हैं जो कि इस क्लास में क्या है? प्रेजेंट है। जैसे नेक्स्ट है कि ईच तथा इवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए कि बिना किसी अंतर का होता है। जैसे ईच पर्सन क्लॉथ इज रेड, प्रत्येक मतलब व्यक्ति का जो कपड़ा है क्या है? लाल है। इस तरह का आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ये तो के बेसिक नॉलेज है ईच और इवरी के बारे में। रूल यहाँ पर है दिया हुआ है, रूल देखेंगे तो 17 नंबर रूल, यदि तीनों पर्सन मतलब जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के पर्सन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसे इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट मतलब रूल है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस रूल में बेहद इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में
पूछते हैं, इसको ध्यान दीजिए तभी आप फाइंड आउट कर पाइएगा। यहाँ पर 2, 3 ए का मतलब है कि यहाँ पर सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, जो आपकी जब भी तीनों पर्सन्स आपको आ जाएगी और एंड से जुड़ा हो तो सबसे पहले आपका जो मतलब कौन सा पर्सन होगा, तो आपके सबसे पहले जो होगा सेकेंड पर्सन होगा, इसके बाद थर्ड पर्सन होगा, इसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप बोलेंगे कि सर सेकेंड पर्सन कौन है, तो यू जो है, यू सेकेंड पर्सन में आता है। ही सी इट या नेम जो है वो, ही सी इट या नेम जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। और आई हो गया, मी हो गया, माई सेल्फ हो गया, माइन हो गया, ये सब जो है, आई वी हो गया, ये सब क्या आता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा ही आपको दिया रहेगा एग्जाम में। आपको फाइंड आउट करना, सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन होना चाहिए, इसके बाद एंड से जुड़ा हुआ थर्ड पर्सन होना चाहिए, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन यू देखिए है, यहाँ पर थर्ड पर्सन ही है, और यहाँ पर आई भी है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, तो ये राइट है। नेक्स्ट देखेंगे तो यू है सेकेंड पर्सन, ठीक है, ही है थर्ड पर्सन, ठीक है, एंड आई है यहाँ पर, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है भाई, तो यहाँ पर इसके साथ आपको पहले ही बताया गया रूल में कि क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए गलती है। यहाँ पर एम किया गया सिंगुलर वर्ब का। आप जानते हैं कि इज और एम जो है सिंगुलर क्या है, वर्ब है, और आर जो है प्लूरल वर्ब है, जिसका मतलब होता है तीनों का है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे 18 नंबर रूल। 18 नंबर कि यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो गुड सेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी जब भी दो पर्सन प्रोनाउन के एक से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो पहले भी आप जान चुके हैं। जैसे मतलब इसका दो पर्सन प्रोनाउंस को इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है, जैसे कि तो 2 3 आएगा, या फिर 2 1 आएगा, या फिर 3 1 आएगा, इसी तरह ना सकता है। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको 2 3 1 के सीक्वेंस में उसको सजाना है, पहले 2 फिर 3 फिर 1। यदि 2 नहीं दिया है तो 3 1 हो जाएगा, और यदि 1 नहीं दिया है तो 2 3 हो जाएगा, 3 नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। इस प्रकार जैसे एग्जाम्पल दिए, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यू है सेकेंड पर्सन एंड ही है क्या है, थर्ड पर्सन, तो 2 और 3 तो सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स, तो इज तो होगा नहीं यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर ये भी गलती है। यहाँ पर वर्ब भी आपको देखना है, यहाँ पर आर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रूल में दिया हुआ है कि क्या है, गुड सेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब यहाँ पर राइट है, जबकि यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर इज दिया हुआ है। यू एंड आई, देखिए सेकेंड पर्सन यहाँ पर दिया हुआ है और आई भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर प्लाइंग भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर वेयर सीख है, वेयर यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है। यू एंड आई, ये भी राइट है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन को आप देख पा रहेंगे, यहाँ पर केवल वर्ब में ही आपको मिस्टेक्स लॉक रही हैं, यहाँ पर दिख रही हैं केवल वर्ब में ही मिस्टेक्स, और सब तो सही ही हैं। जो नंबर सिस्टम से जो आया है 3 3 3 एंड 3, नहीं यहाँ पर 3 एंड 3 आ गया है, ये भी क्या है, राइट है, ठीक है, ये भी राइट है, क्योंकि यहाँ पर केवल वर्ब देखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नोट कुछ दिया हुआ है कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एन से जुड़कर बैड सेंस के अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराए तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्रोनाउन के 1 2 3 सीक्वेंस में क्रम में जब भी दुख, दोष, मूल, दोष, पाप, अपराध, इस सब का जब बोध होगा तो आपको 1 2 3 के रूप में ही रखना होगा प्रोनाउन को, ठीक है। जैसे आई, यू एंड ही, ठीक है, आर गिल्टी, राइट है। यहाँ पर आई, यू एंड ही इज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल। एक बात तो समझिए, जब भी आपको ये तीनों सेंस देगा या फिर 2 देगा प्रोनाउन का, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन में जो भी आपको मिलेगा 2 या फिर 3, उसके बाद आपको प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसको आप फाइंड आउट करके नोट करके रख लीजिए, ये हमारा रामबाण ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक तो बहुत आप लोग आतुर होते हैं ट्रिक के लिए। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस एन से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, अपराध का बोध कराने के से सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउंस 1 2 2 3 तथा 1 3 के सीक्वेंस क्रम में फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ यही है बात है, जब 2 आएगा तो उसी को 1 2 3 के ही सीक्वेंस में भी सजाना है इसको भी।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 19 नंबर रूल है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपको आइदर और नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस में दिख जाए तो उसके साथ जान जाइए कि सिंगुलर वर्ब वहीं आएगा। जैसे देयर आर 2 रूम्स, ठीक है, देयर आर 2 रूम्स हियर, यहाँ पर 2 रूम हैं। एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, ठीक है, आइदर इज वेंटिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो आइदर मतलब बताए हैं, आइदर मतलब दो में से क्या कोई एक, और नाइदर में से दो में से कोई नहीं। तो दो में से कोई एक है, क्या है, वेंटिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो गलती है क्योंकि यहाँ पर आर आ गया है, जबकि यहाँ पर इज होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब का तो प्रयोग करना है। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, ये राइट है, इज है, और यहाँ पर और सब तो ठीक है। देयर आर 2 गर्ल्स, जो 2 गर्ल्स है इन दिस क्लास, इस क्लास में, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, बट कोई भी ब्यूटीफुल, लेकिन कोई इसमें सुंदर नहीं है। यहाँ पर ये आर आ गया है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इज का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर का। 20 और इस सीजन का मतलब इस वीडियो का लास्ट रूल है, और आगे भी वीडियो जो लगातार चलती रहेगी। वीडियो में आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं 70 नंबर रूल की तरफ। तो मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है। बहुत के अर्थ जब भी आपको लगा बहुत कहने के लिए तो उसको क्या कह दीजिएगा, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। कैसा संख्या, अनिश्चित संख्या, बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके पूरा वर्ब, जब भी ए वर्ड आ जाएगा, मेनी, अ ग्रेट, गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, उसके साथ वर्ब जो होगा क्या होगा, प्लूरल होगा, जब भी सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा। जैसे मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए भाई, सही है। यहाँ पर नेक्स्ट है मेनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इज आ गया है। देयर आर 2000 boys in a secondary school and a good many are very laborious, आ रहा है, ठीक है, राइट है। यहाँ पर इज है, गलत है, ठीक है। तो ये रहे 20 रूल्स जो आज हम आपको बताए हैं। अगले वीडियो में हम फिर इससे भी बेहतरीन रूलों को लेकर के आपके सामने आएंगे जो आपके आगामी एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, स्पेशली तो एनडीए का जो 6 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, जिससे एग्ज़ामों में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं। एयरफोर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण है क्योंकि उसमें हल्का हल्का सा आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ बता रहे हैं। इसको आप देख लिए तो फिर कोई भी एग्ज़ाम को आप तो यहाँ पर एयरफोर्स के तो 20 में तो आप मान के चलिए 14-15 तो ठोकर ही आएंगे, क्योंकि 5 तो छोड़ दीजिए, कॉमन जो हमारा होता है ना, साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है, उसमें आप 2-4 नंबर छोड़ दीजिए, 2 नंबर, और अदर 2 नंबर। ये इसके बाद तो आपको फिलिंग इन ब्लैंक्स एंड कॉमन एरर के क्वेश्चन तो पूछिए ही मत, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकातें होंगी। धन्यवाद।